एक वचन को खड़े खड़े ही सुने। प्रेरितों के काम 4 उसकी 36 और 37 आयत। आपने कल वचन सुन लिया है कि आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है। आमीन। आपको याजक बनना है, आपको सेवा करनी है, फिर आप सुरक्षित रहेंगे। आपने कल सुना था। आमीन। अब मैं एक गंभीर विषय के ऊपर बात करूंगा और उसके बाद मैं आप पे ले हैंड करने जा रहा हूं। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 और 3 आयत को आप पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित यानी रोजा रखकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर फिर उनको विदा कर दिया। फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 उसकी 36-37 को फिर से। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। ये वही बरनबास है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने कहा इसको अलग करो मेरी सेवा के लिए। एक विश्वासी मस्सा ले सकता है खुदावंद से, और याद रखो बिना मस्से के आप जोकर हैं शैतान के सामने। और जितना आप अच्छे होंगे उतना ज्यादा शैतान आपको सताएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना आप अच्छे होंगे, मैंने कहा जितना आप लोगों का दिल नहीं दुखाने वाले होंगे, जितना आप भला करने वाले होंगे, बिना मस्से के शैतान आपको उतना ही सताएगा, क्योंकि वो अच्छे लोगों से नफरत करता है। और अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको शैतान और उसके वार से सुरक्षित रखता है। और अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो शैतान आपको कुछ नहीं समझता। आप जोकर हैं उसके सामने। मसा लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेवा करना, जो मैंने कल आपको बताया कि जब आप याजक की सेवा करते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहिए, लेकिन उसके साथ आपको सुसमाचार देना है। वचन कहता है जाओ और सुसमाचार दो। आप जॉब करते हैं, आपको सुसमाचार देना है। आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको सुसमाचार देना है। यह पहला तरीका है परमेश्वर से मसा लेने का। मत्ती 5 उसकी 19 से 21 आयत को पढ़ेंगे। इन आयतों को जब आप घर जाके पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि जीसस क्राइस्ट ने क्यों कहा था मन फिराओ, मेटामोनियो। अपनी थिंकिंग को क्या कर लो। किनको बोल रहा था परमेश्वर? यहूदियों को, क्रिश्चियंस को। क्रिश्चियंस कह रहे थे हम अपनी थिंकिंग चेंज कर लें। क्यों भाई? हम तो यहोवा के वचनों पे चलते हैं, हम अपनी सोच क्यों बदलें? जीसस ने कहा पहले तुम व्यभिचार करते थे तो माना जाता था, अब तुमने देखा तो व्यभिचार कर लिया। अपनी सोच चेंज कर लो। और व्यभिचारी परमेश्वर से मसा नहीं ले सकते, और अगर परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा एक और वचन में, उसने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करना, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते नहीं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहे। लोग मुझसे पूछते थे कि आप अमेरिका सेटल क्यों नहीं हो जाते? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास पर्सनल बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टीज नहीं है। और लोग मुझसे पूछते थे कि आपके पास चर्च कितने करोड़ का? मैंने कहा इतने करोड़ का है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा पर्सनल मैंने कुछ बनाया नहीं। उसका रीजन क्या है?
क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे पैसा दिया है वो एक टूल है, वो एक हथियार है परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन मेरा मन इस पे लगा नहीं हुआ। इसलिए मैंने लोगों की शक्लें देखकर उनसे बातें कभी नहीं की। जिनसे डॉलर आने की उम्मीद है उनसे कभी शक्ल देखकर बात नहीं की। लोग पूछते थे कि खामरा आके पूछते कि आप इतना जल्दी कैसे बढ़े, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने किंगडम को बढ़ाया है। जब मैं अमीर हो सकता था मैंने चर्च को अमीर किया है। और जीसस ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करना। ये कौन बरनबास था? ये वही बरनबास था जिसने पत्र पौलुस के साथ लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। और आप जानते ये कौन था? ये एक रिच मैन था और अपनी प्रॉपर्टी लाकर बाइबल कहती प्रेरितों के पांव के ऊपर उसने रख दी थी। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, क्योंकि मैं जब विश्वासी था तो मैं बड़े बीजों को बोता था, आज भी बोता हूं। और मैंने देखा है जो लोग बड़े बीजों को बोने वाले लोग होते हैं हमेशा परमेश्वर को ज्यादा मसा करता दूसरों से, क्योंकि कंजूस कभी भी मसा होते मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। प्रेयर करने के बावजूद उनकी लाइफ में मसा नहीं है। प्रार्थना करने के बावजूद, उपवास रखने के बावजूद भी अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में नहीं। ना तो वो टाइथ बोते हैं ना तो ऑफरिंग बोते हैं। हालेलुया। आप लोगों को तो पास्टर्स को बोलना पड़ता है, अच्छा आपको बोना है, आपको बोना है। मेरी लाइफ में ऐसे पास्टर्स जो मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूं, मैंने लाखों करोड़ों रुपए भेजे हूं, जस्ट मिला भी नहीं, बात भी नहीं की एक बार। और हम कहते हैं कि इसमें मसा कैसे आया? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप प्रेयरलेस हैं, अगर आप होलीनेस से रहित हैं, या आप बोने से पीछे हटते हैं, आप कभी मसा परमेश्वर से नहीं ले सकते। आप जानते हैं अमेरिका की अगर बात करो तो 90% यहाँ का मीडिया यहूदियों का है, और यहूदियों की लाइफ देखो बोने वाले लोग हैं। अगर आप बोने वाले नहीं हैं आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आज से सालों पहले जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जो जिंदा थे इस दुनिया में, तभी भी वो जिंदा है, स्वर्ग में है, और जब मैं उनके पास जाता था तो मैं हमेशा एक सीड के साथ जाता था कि उनको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बोने वाला इंसान हूं। मेरे हार्ट उनको मालूम होना चाहिए, और मेरे को मालूम था कि परमेश्वर मुझे मसा करेगा, मुझे अनॉइंट करेगा। मेरी प्रेयर पवित्रता आई, कोई कमी नहीं आई, बोने में कमी नहीं आई। इसलिए आज मैं यहाँ पे हूं। मैंने अपनी लाइफ में वो भी टाइम देखा है जब मेरा पूरा बैंक बैलेंस मैंने खाली किया है, और रात को 1 बजे इंटरनेट बैंकिंग, और परमेश्वर ने कहा अभी खाली करना है, फुल खाली करना है। और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे परखा, प्रेयर में, फास्टिंग में, बीमार करके, पैसा बीज बोल के, और थैंक गॉड मैं करता रहा जो खुदा ने कहा। आमीन। तो ये वही साइप्रस, ये वही बरनबास है जिसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत एक बड़ा बीज बोने से हुई थी। आप जब भी खुदाबंद आपसे एक बड़ा काम लेता है, कई बार एक बड़ा बीज आप परमेश्वर के किंगडम के लिए खर्चते हैं, वो व्यर्थ नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर कहता बुद्धि भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, इतना कितना आज तक किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने अपना सारा पर्सनल सोना परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। प्रेयर वॉरियर आप अगर देखेंगे तो टूटे हुए होते अपनी लाइफ में। क्यों? उन्हें लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा, और बोना भूल जाते हैं। हालेलुया। अपनी अपनी चर्चेस में अगर आप जाएंगे, बोना मत भूलना। हालेलुया। क्योंकि इसके बिना आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। जब तक आप परमेश्वर से कुछ भी रखेंगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पित नहीं करेंगे, परमेश्वर को मालूम है ये मसीह का अधिकारी नहीं हो सकता, मैं इस पर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकता। हालेलुया। इसीलिए आज मेरी चर्च मुझसे कई 100 गुना अमीर है। आमीन।
क्योंकि वो ऐसा किया गया है। मैं यहां पे आके $1,000,000 कमा सकता हूं अपने बिजनेस से। मेरे पास गिफ्ट है बिजनेस करने का, रियल एस्टेट का, ट्रेडिंग करने का, जो मैं करता रहा था अपनी लाइफ में। लेकिन अब मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूं पर रूहों की कर रहा हूं। मेरा बिलीव है कि आज जब इस ऑयल से आपको मसा किया जाएगा, आप उन सब चीजों को फॉलो करेंगे जो आपको बताई गई थी। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। खुदावंद, जितना वचन आज मैंने सुना और जितनी गवाहियां आज अब मैं सुनूंगा खुदावंद, मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जस्ट सिर्फ 2 टेस्टिमनी सुनने के बाद आप लोग एक एक करके आगे आएंगे, ले हैंड होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। जब आप पे ले हैंड हो, आपको पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है, आपको अपनी फैमिली को फॉलो नहीं करना है। आपको लगता है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है, जस्ट बैठो आराम से और प्रेयर में चले जाओ। परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, ओके? कोई कमी आपकी बता सकता है, कोई कुछ ऐसा, कुछ आपके परिवार के बारे में आपसे बात कर सकता है। अभी 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 आपका माइंड, स्पिरिचुअल आईज ओपन होने वाली इन जीसस ने। आप पास्टर हैं, कुछ हो, परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है इस ले हैंड के बाद। मैं दोबारा आऊंगा एले, आपकी बड़ी गवाहियों को सुनूंगा। एक टेस्टिमनी को हाथ, 2 टेस्टिमनी को सुनते हैं, ये टेस्टिमनी को सुनते हैं। ओके, आना जरा। तुम्हें ये वही टेस्टिमनी में बता रहा था। ये टेस्टिमनी ये मैंने देने वाला नहीं था, क्योंकि इसके टेस्टिमनी मैंने पढ़ी तो ठीक थी, ओके। लेकिन जब गया लाखों रुपए का और उसकी जगह सेम टीवी आया, बिल्कुल राइट, कोई पेन नहीं। आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर चिंता करता है। मैं आपको बता सकता हूं, आपकी सोच। हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर इतनी छोटी बातों की चिंता। परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ, और उस तंबू में मेरे लिखे हुए वचन जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे और मूसा को दिए थे, वो रख दो। तंबू बना, महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था, उससे पीछे मेज था, रोटियां थी, दीवट था, उसके बाहर का आंगन था। तो एक तंबू बना दिया गया मूसा के द्वारा। हाँ या ना? 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों को बोला, 3 गोत्र मंदिर चर्च के आराधनालय के खब्बे हाथ, 3 गोत्र सज्जे हाथ, 3 सामने और 3 पीछे। 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां से निकल के आगे चले जाओ, तो 12 गोत्र उठेंगे और चलेंगे, और 3 इधर 3 इधर। कौन से 3 वो भी बताया, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 पीछे। तो जब तंबू उठाया जाएगा तो तुम भी 12 लोग साथ साथ, 12 गोत्र, लाखों लोग थे। 6 लाख तो युद्ध करने वाले लोग थे, 20 साल से ज्यादा। स्त्रियां शामिल नहीं की गई थी। तो आप इमेजिन करो, 20 लाख की पॉपुलेशन थी वो। 20 लाख लोग थे जो तंबू के आसपास चलते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, तंबू में जो लोग होंगे, तंबू का जो सेवा करेंगे, वो लेवी लोग, वो उसमें शामिल नहीं थे। तो जैसे ही परमेश्वर बोलता था कि तंबू उठा के चलो आगे, तो कुछ उसके दीवट को उठाते थे, कुछ की ड्यूटी लगी थी पवित्र स्थान को उठाना, कुछ की ड्यूटी पर्दे उठाना, बांस जो भी था उनके पास उठाते थे, वो चलते थे। लेवी बीच में, 12 लोग साइड पे चलते थे। समझ आई कि नहीं आई? अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जो कुछ आप मैं समझूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के पहले ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब ध्यान से समझना, 12 गोत्र थे। बोलो कितने? परमेश्वर ने कहा, जब मैं इन 12 गोत्रों को
इजराइल को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था। तो कैसे छुड़ा के लेके आया था? लास्ट चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था मिस्र में? बोलो, लास्ट मिरेकल क्या था? पहलोठे मार दिए थे। हां, तारीफ करो जोर से। उनके पहलोठे यानी बड़े बच्चे जो सबसे बड़े फैमिली का था वो सब मार दिए थे, फिरौन के भी, फिरौन की प्रजा के भी। और वो डर गए और उन्होंने कहा इजराइलियों का खुदा सच्चा है, इन्हें छोड़ दो, सताओ मत। एक ही रात में मूसा उसके साथ इजराइल की सारी कौम निकल गई। समझ आई कि नहीं? फिर उन्होंने तंबू बना लिया जहां पर परमेश्वर का वो भवन और परमेश्वर का जो संदूक था लिखा हुआ वो रखते थे। अब परमेश्वर ने क्या कहा? लेवी, जो सेवा करने वाले लेवी थे, जो भवन की सेवा करते थे, उसको उठाते थे, साफ करते थे, उठाकर लेके जाते थे, अंदर याजक के अधीन रहते थे। परमेश्वर ने कहा ये गोत्रों में नहीं गिने जाएंगे। 12 गोत्र थे, लेवी निकल गए, कितने रह गए? 11। परमेश्वर ने कहा यूसुफ भी गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यूसुफ के दोनों बेटे वो गोत्रों में गिने जाएंगे। यूसुफ निकल गया, कितने रह गए? 10। यूसुफ के 2 बच्चे एफ्रेम और मनश्शे ऐड हो गए, कितने हो गए? 12 के 12 हो गए। अब 12 गोत्र, बीच में लेवी। मान लो ये तंबू है, हां, ये स्टेज लगा लो, सिर्फ तंबू है। परमेश्वर ने कहा लेवी लोग तंबू के आसपास रहेंगे। 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे रहेंगे। लेवी लोग तंबू के पास रहेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं जो पहलोठों को मारकर तुम्हें छुड़ा ले आया था, तुम्हारे सारे पहलोठे बड़े बच्चे मेरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कुर्बानी नहीं लेता आदमियों की, यह हमें मालूम था। तो परमेश्वर ने क्या किया? लेवियों को गोत्रों से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने कहा लेवियों के जितने पुरुष होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने सेवा के लिए ले लिए। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हां, तो लेवियों के जितने बेटे थे, परमेश्वर ने कहा तुम लाखों लोगों के पहलोठों के बदले मैं लेवियों के बेटे ले लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? मैं हैरान हो गया बाइबल पढ़ के। जब हम गिनती की पुस्तक 3 उसका 39 से 43 आयत पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों को अनुसार गिना, वो 22,000 थे। परमेश्वर का वचन कहता है लेवियों, जो लेवी जो तंबू के आसपास रहते थे, उनके जब बेटों को गिना वो कितने थे? कितने थे? 22,000। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों के जितने पहलोठों पुरुषों की आयु 1 महीने या अधिक है उन सबों के नाम ले ले। अब परमेश्वर कहता लेवी गिन लिए ना, अब सारे इजराइली, 3 गोत्र इधर के, 3 उधर, 3 इधर, 3 पीछे के, सारे इजराइलियों के जितने पहलोठे बच्चे हैं उनकी गिनती भी ले ले। जब उनकी गिनती ली गई तो 43 आयत में लिखा सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने या उसके अधिक की थी जो इजराइल में थे, उनकी गिनती भी 22,273 निकली। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब देखो लाखों लोग थे वो, लाखों। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लाखों लोग हैं जो तंबू के आसपास डेरा डाल के बैठे हैं और परमेश्वर कहता है ये सारे इनके पहलोठे बड़े बच्चे मैं उनके बदले में लेवियों के मेल को, बच्चों को, उनके लड़कों को ले लेता हूं। जब उनके पहलोठे गिने गए 22,000, इनके लड़के गिने गए लेवियों के 22,000। कैसे हुआ? इतने लाखों की पॉपुलेशन, उन्हें लगता है आहा मेरे भाई की शादी होगी, आहा मेरे भाई का बच्चा हो गया। परमेश्वर कर रहा था। किसी का नहीं हुआ, परमेश्वर कर रहा था। 22,000, 22,000।
सोचो वो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है कि वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें लगता है मेरी शादी हो गई इसलिए बच्चा हो रहा है। वो कहते तुम्हारे सारे पहलौठे मेरे, लेवियो अपने मेल बच्चों को गिनो, कितने? 22,000। तुम्हारे पहलौठे कितने? 22,000। मैं जिंदा खुदा हूं, उसने कहा। मैं जानता हूं एक एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है। इमेजिन करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है परमेश्वर को मालूम नहीं? कौन सी सोच तुम्हें तंग कर रही, क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही, क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी बॉडी का पार्ट तुम्हारी हीलिंग को चाहिए, क्या उसे मालूम नहीं? क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर चाहता है? तुम्हें यह देखना है वचनों के जरिए से। वो ऐसा परमेश्वर है जो लाखों में भी एक एक गिनती को, एक एक बच्चे को कंट्रोल किया हुआ उसने। ऐसा परमेश्वर देखो, लाखों लोग बैठे, लाखों गोत्र, तीन में भी लाखों के हिसाब से, इधर लाखों, इधर लाखों, इधर लाखों, उधर लाखों, और इधर भी 22,000 निकले सबके, और इधर भी 22,000। और हमें लगता है कि परमेश्वर के पास ये कंट्रोल नहीं है कि मेरा वीजा आएगा कि नहीं। ये परमेश्वर की गलती थोड़ी है, उसको क्या कंट्रोल है? हमें लगता है वो मेरे सिर दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते? मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, बेटी बिगड़ गई, वो तो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? वो कहता है मैं तो लाखों को कंट्रोल कर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं कर सकते? वो तो एक एक गिनती का हिसाब रख रहे हैं, तुम्हारा हिसाब क्यों नहीं रखेगा? इमेजिन करो आप,